एक परिवर्तन किया है और वो विशेष तौर पर जो इंजीनियरिंग वर्क्स का टेंडर होते हैं, अभी तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने आप तय करता था, लेकिन उसमें से भी जैसे सप्लाई एंड डिस्पोजल के सामान खरीदने के टेंडर हम करते हैं, उसका जो निर्णय है वो यहाँ चीफ मिनिस्टर के लेवल पर जो कमेटी होती है उसमें होते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग वर्क्स के काम भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर जो होंगे वो इसी कमेटी के द्वारा तय किए जाएंगे। और इस नई परंपरा की ये पहली मीटिंग थी जिसके अंदर आज 10 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए थे, उनको सबको खोला गया। लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल ऐसी चीज़ें थी जिनकी क्वायरी की गई तो ठीक उसका उत्तर जो नहीं मिला, जिसके कारण से 10 में से केवल 4 टेंडर ही फाइनल हुए और वो 4 टेंडर की कुल कीमत 157 करोड़ रुपए थी, और जिसमें से नेगोशिएशन के बाद 2 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत भी हुई। तो इस प्रकार से ये आज 4 टेंडर फाइनल किए हैं। बाकी 6 टेंडर में से 2 टेंडर रद्द किए हैं। 4 टेंडर का कुछ क्वायरीज़ हैं जिसके कारण से उनको डेफर किया गया है और अगली मीटिंग में तुरंत उनको टेकअप किया जाएगा। सर, आज इसके अलावा अभी बैठक के लिए आप जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक आप करने जा रहे हैं। अमूमन आप करते हैं, लेकिन आज विधायक दल कर रहे हैं। आज तो सिंपल उनसे एक फीडबैक लेंगे कि हमारा जो बजट पेश हुआ है उस बजट का फीडबैक क्या है और उसमें जो भी कुछ बातें हुई हैं वो उसका भी सब ध्यान करेंगे। और एक जिसको है ना रूटीन की बैठक है, कोई बहुत अलग विषय इसमें नहीं है। सर, G20 को लेकर कल से शुरुआत हो रही है। G20 देश के सभी प्रांतों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हरियाणा को 2 कार्यक्रम मिले हैं, जिसका जो पहला कार्यक्रम कल 1 तारीख से शुरू होगा और 4 तारीख को समाप्त होगा। कल उसमें सायकाल के एक समय में मुझे भी जाना है और मैं समझता हूं कि हमने हरियाणा में ऐसे सब देशों के लोगों का अवगत करने के लिए अपनी जो व्यवस्थाएं की हैं और एक हरियाणा की एक अच्छी याद वो लेकर के जाए, इस प्रकार के कार्यक्रमों की संरचना की गई। सर, ई-टेंडरिंग को लेकर के सरपंच नहीं मान रहे, कल प्रदर्शन की बात। जैसा विषय पहले था वैसा ही है और उसमें हमने कहा है कि हम इसको एक बार सफलतापूर्वक करने के लिए जो भी कुछ करना होगा उसको पूरा करेंगे। कोई कठिनाई होगी तो इसको बाद में विचार करेंगे।